बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। मानस अर्थ आज के विशेष संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती की, गणेश जी की और पार्वती शंकर की उपासना के तत्काल बाद पृथ्वी के देवता गुरु की वंदना की है। यही इसके महत्व को अभिव्यक्त करता है। वे लिखते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। शंकर के रूप में जो ज्ञानमय हैं, जो सत्य हैं, जो सनातन हैं, जो शाश्वत हैं, जो नित्य हैं, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। यह गुरु की कल्पना भारतीय मनीषा की अनुपम देन है। पश्चिम में जो शब्द हैं गाइड, टीचर, मास्टर, ये शब्द इस गुरु की गरिमा को वहन नहीं करते। जो शिक्षक होता है वो शिक्षा देता है और उसके एवज में लेता है। जो गाइड है वो विधा विशेष को निर्देशित करता है। मास्टर तो ऐसा लगता है जैसे कोई मालकाना हक जैसा हो, जबकि गुरु का जो संबंध है वो आत्मीय होता है, दैवीय होता है। इसलिए सबसे पहले अपन समझे कि गुरु से क्या आशय है। गुरु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है, गु से अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, और रू से अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। जो अपन लोगों को अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, प्रकाश की ओर ले चले, वह गुरु है। गुरु जो दैवीय गुणों से अलंकृत हो वो गुरु है। जो देखने सुनने में तो मनुष्य जैसा लगता है लेकिन उसमें कुछ डिवाइन कैरेक्टर हो, ऐसा व्यक्ति गुरु है, बनने लायक है। जो शुक्रनीति के अनुसार तो गुरु वो है जो कला में और विद्या में पारंगत हो, वो गुरु होने लायक है। शुक्रनीति में तो ये भी बताते हैं कि जो सेवा करता है, सानिध्य करता है, सत्संग करता है, सम्मान देता है गुरु को, वह ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए गुरु माने होता है भारी। भारी माने जो दैवीय गुणों में हम सामान्य मनुष्यों से कुछ विशेष हो, उसे हम गुरु के कहते हैं। गुरु जो करुणा, दया, क्षमा, उदारता जैसे दैवीय गुणों से अलंकृत होते हुए पारंगत हो और अपनी विधा विशेष में उसे विशेष ज्ञान हो, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु की महत्ता को रामचरितमानस के बालकांड में ही तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। इन्होंने कहा कि हमारा गुरु नर रूप में हरि है। वो कहते हैं कृपा सिंधु, जो करुणा का सागर है, और नर रूप में ईश्वर ही है। ऐसे गुरु को वो प्रणाम करते हैं। दूसरा वो कहते हैं गुरु के स्मरण करने मात्र से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तीसरा वो कहते हैं ये संसार बड़ा कठिन है, जो मोह सबसे बड़ा कष्ट है, मोह सकल व्याधन कर मूला। तो मोह दलन मोह तम, जो मोह रूपी अंधकार है उसका नाश हो जाता है और ज्ञान का, प्रकाश का उदय हो जाता है। फिर वो आगे लिखते हैं सुंदर कांड में कि सचु वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेग विनाश। तो गुरु की महत्ता को उन्होंने लंका कांड में भी व्यक्त किया है और आगे राम के द्वारा उन्होंने क्या कहलाया है। श्रेष्ठतम बातें जो तुलसीदास जी को कहलानी है वो राम के द्वारा, शंकर के द्वारा, काकभूषुंड के द्वारा उन्होंने कहलाई हैं। तो यहाँ राम के द्वारा ही कहलाना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, जो ये अब अवेद कवच है, माने रक्षा कवच है कि ब्राह्मणों की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, और विप्र विशेष प्रवर की पूजा करो, विशेष प्रतिभाशाली की पूजा करो। फिर वो कहते हैं आगे जो आया है वो मूरख हृदय न चेतिए, जो गुरु मिले विरंच सम। अगर
जो मूर्ख हृदय हैं, सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठ तो सुधर जाते हैं, लेकिन जो बने हुए मूर्ख हैं, अपने मन से सो रहे हैं, उन्हें कोई नहीं सुधार सकता। तो वो कहते हैं मूर्ख हृदय न चेतिए, जो गुरु मिले ब्रह्मा और शंकर के समान भी मिले। फिर बाद में कहते हैं इससे ज्यादा तुलसीदास जी और कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि परम भक्त वो कहते हैं गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के कोई इस संसार को तरण नहीं कर सकता, चाहे वो विरंच शंकर सम हो, चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान हो। ये गुरु की महत्ता को व्यक्त करने के लिए इन्होंने पराकाष्ठा का उपयोग किया। इसके बाद जो कबीर हैं, उन्होंने तो बहुत गुरु की महत्ता को गाया। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। फिर वो कहते हैं सब कागज धरती करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का गुण इतने पर भी लिखा नहीं जा सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष। इससे ज्यादा और क्या वो कह सकते थे। फिर वो कहते हैं गुरु क्या है, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काल है खोट। जो गुरु होता है वो बड़े प्रेम से शिष्य के गुणों को हम समाप्त कर देता है। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताओ, क्योंकि अगर ईश्वर भी खड़ा है तो ईश्वर को बतलाने वाला ईश्वर है, इसलिए सबसे पहले वो। लेकिन हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि गुरु हमें शास्त्र लगे, गुरु हमें ज्ञान लगे, गुरु हमें ईश्वर जैसा लगे। गुरु की महत्ता को नारद के एक कथा में बड़ा अच्छा स्पष्ट आया है। उनको पास गुरु नहीं थे, गुरु उन्होंने नहीं बनाए थे, परिणाम स्वरूप उन्हें राजसभा से कहा गया कि आप चले जाएं, आपका कोई गुरु नहीं। तो वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने कहा जो सुबह सूर्योदय पर तुम्हें दिख जाए उसको आप गुरु बना लीजिए। तो एक मछुआरा दिखा, मछुआरे को उन्होंने गुरु बनाया। तो गुरु जब शास्त्र है, गुरु ही ईश्वर है, तो उन्होंने कहा, वो जानता भी नहीं था मछुआरा कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है। तो उसने खुद ही पूछा कि ये बताएं शिष्य कौन होता है। बोले जो सीखना चाहे वो शिष्य होता है, और जो गुण, बोले मुझ में तो ऐसे है नहीं। बोले नहीं, मैंने आपको गुरु माना है, आप जो कहेंगे। तो इनको लगा कि मछुआरा अश्रद्धा हो गई। तो विष्णु भगवान ने कहा अब तुम दोबारा जाओ, क्योंकि तुम्हें 84 योनि फिर भोगना पड़ेंगे। गुरु के प्रति अश्रद्धा करना, तर्क करना संगत नहीं है। तो विष्णु भगवान ने पुनः भेजा। तो मछुआरे से ही उन्होंने कहा तरकीब पूछो। तो मछुआरे ने कहा ये लो, ये जाल बिछा है, इस पे यहाँ से 84 योनियों में भटकना है, इसमें 84 गांठें हैं, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। और वो उस जाल में दाएं बाएं हुए और लौटे पलटे और वे 84 योनि से मुक्त हो गए। तो गुरु बहुत, दत्तात्रेय जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनने 24 गुरु बनाए थे। कबूतर को बनाया था, वेश्या को बनाया था, कुत्ता को बनाया था। तो हम अपने गुरु के श्रेष्ठतम गुणों को जब ग्रहण करते हैं तो वो गुरु हैं। एक बार एक बड़े महर्षि से पूछा गया कि आपका गुरु कौन है। मेरे गुरु इतने हैं कि मैंने सूर्य से भी शिक्षा ली है कि दूसरों को हमें ठंडक हो तो उष्णता प्रदान करना चाहिए। मैंने पानी से भी शिक्षा ली है, मैंने वायु से भी शिक्षा ली है। तो मेरे तो हजारों गुरु हैं। तो जो जितना बड़ा जौहरी है उसके उतने ज्यादा गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। सिख धर्म में तो गुरु को इतनी महत्ता दी गई है कि वो कहते हैं अन्न जल गुरु का और सेवा निहाल सिंह की। माने व्यक्ति सेवा निहाल सिंह की है, शेष तो सब गुरु का ही है। तो गुरु की महत्ता को सिख धर्म में तो बहुत महत्वपूर्ण गाया गया है। किंतु वर्तमान में या इस देश में गुरु बनने का लोगों को बहुत शौक हो गया है। आजकल लोग गुरु बनना चाहते हैं, और जो जबकि गुरु एक अलग चीज है। विप्र माने होता है जो विशेष प्रवर है, विशेष होशियार है, प्रतिभाशाली है, जिसके पास टैलेंट अधिक है।
विशेष प्रवर माने होशियार, शिष्य जो सीखना चाहता है, शिक्षक जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, जानकारियां देता है, उसे हम शिक्षक कहते हैं। व्याख्याता जो किसी भी वस्तु की व्याख्या करता है, उसे व्याख्याता कहा जाता है। उपाध्याय जिसका ज्ञान कुछ वो मुंह से बोलता है और कुछ आचरण भी उसके बोलते हैं, उसे उपाध्याय कहा जाता है। आचार्य जिसका ज्ञान आचरण में बदल गया, जिसका आचरण ही शिक्षा देने लगता है, ये ऐसे लोगों को आचार्य कहा जाता है। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो जिनकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, उदार हो। ब्रह्म माने फैलने वाला, एक सतत ऊर्जा, एक प्रवाह, एक विस्तार, एक उदारता। तो ब्राह्मण वो जिसमें उदारता बहुत हो। ब्रह्मनिष्ठ वो जो ब्रह्म में ही समाहित हो गया, अब न उसका कोई पाप है, न पुण्य है, न धर्म है, वह ब्रह्मनिष्ठ हो गया। तो अब वो जो करेगा वही शास्त्र है, वही शास्त्र संगत है, वही अनुकरणीय है। ऐसे लोगों को ही कहा गया है महाजनो इन गता सपंथा। इन लोगों के रास्ते चलना चाहिए। जो पंडा हैं, जो पुजारी हैं, ये भी गुरु बन जाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये पुजारी हैं, पूजा करने वाले, नौकर की तरह पूजा करते हैं और अपनी तनख्वाह लेते हैं। पंडा जो क्रियाकर्म करता है वो गुरु नहीं है। जो बहुत से कथावाचक भी अपने को गुरु मान रहे हैं, तो कथावाचक कथा का वाचन करने वाले हैं। प्रवचन करता जो प्रवचन कर रहे हैं वे गुरु नहीं है। ज्ञान की बातें करना बहुत सरल है, ज्ञान जिनके आचरण में हो वो गुरु है। मठाधीश जो मठों के मालिक हैं वे मठाधीश कहलाते हैं। लेकिन हमारे देश में सभी लोग गुरु बनना चाहते हैं और गुरु अपने कोई गुरु ही कहने लगे कि गुरु में बहुत श्रद्धा रखना चाहिए, गुरु को भगवान मानना चाहिए। हमारे देश में ऐसे लोग निर्बल बाबा हो गए और आम अफीम बाबा हो गए और आयशा बेगम आयशा राम ओपू जैसे लोग हो गए। तो ये लोग गुरु बन रहे हैं पर गुरु की गरिमा बहन नहीं कर रहे। गुरु तो जो वो जिसमें असीम करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, उदारता हो और ज्ञान, विशेष ज्ञान का मालिक हो और शिष्य का शुभेच्छु हो। और ऐसा नहीं, गुरु हमारे इतिहास में हुए हैं बुद्ध, वशिष्ठ, बृहस्पति, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, कृष्ण, ये इतिहास में गुरु हुए हैं। ये गीता में गुरु की तरह ही उन्होंने उपदेश दिए हैं। और वर्तमान में भी हम देखें तो पतंजलि ऋषि के जन्म लगता है, पुनर्जन्म हुआ है बाबा रामदेव का। तो महावीर स्वामी का पुनर्जन्म ऐसा लगता है जैसे विद्यासागर जी में दिखाई देता है। और प्रज्ञा चक्षु राम भद्राचार्य ऐसे गुरु हैं, अवधेशानंद जी ऐसे गुरु हैं। तो वर्तमान में भी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें गुरु, बुंदेलखंडी में एक कहावत है, गुरु कीजिए जान। तो क्योंकि गुरु का रंग शिष्य पे उतर जाता है, गुरु का व्यक्तित्व भर जाता है, उसका कृतित्व आ जाता है, उसका ज्ञान उसमें समाहित हो जाता है। तो हमारे पास गुरु बहुत ऊंचा होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें। गुरु माने विधा विशेष का जो विशेष है और करुणावान है, शुभेच्छु है। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना मित्र भी बनाया और गुरु भी बनाया, और कृष्ण तो परम गुरु हैं, गीता का उनका उपदेश है। तो जैसे अगर हर व्यक्तित्व में मैं चाहता हूं कि कृष्ण जैसा वो मित्र बनाए और कृष्ण जैसा गाइड हो, कृष्ण जैसा वो अपने मित्रों में ढूंढे, अपने पड़ोसियों में ढूंढे, अपने पति में ढूंढे, पत्नी में ढूंढे। जिन लोगों ने गुरु के रूप में किसी को स्वीकार किया, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, उसकी गुरु उसकी पत्नी जोसेफाइन थी और वो उसको बहुत उससे गाइडेड भी होता था। और हिटलर जो विश्व विजयी लोग हुए हैं, उनका एक साथी था, मित्र था, जो उनको गाइड करता था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही चरण में वो अरेस्ट हो गया। या हम देखते हैं कि गुरु अपने आप में महत्वपूर्ण है।
अगर सिकंदर का गुरु अरस्तु था, तो जिनके जितने बड़े गुरु होंगे वो व्यक्ति उतना ही बड़प्पन को प्राप्त हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कृष्ण जैसा गुरु हो, और जौहरी ढूंढ पाता है, आपको भी जौहरी होना है। जब आप कृष्ण जैसा गुरु तलाश लेंगे, अपनी पत्नी के माध्यम से, अपनी प्रेमिका के माध्यम से, अपने मित्र के माध्यम से, अपने पिता के माध्यम से, अपने प्रिय के माध्यम से, तो आप जौहरी हो जाएंगे। जब कृष्ण ढूंढ लेंगे तो आपको कर्ण जैसा मित्र भी मिल जाएगा। तो हर व्यक्तित्व के पास कर्ण हो और कृष्ण हो तो वह व्यक्तित्व महान होगा। तो गुरु के रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।